नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 के सभी शेरनियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आशा करता हूं कि आप गर्मी से सुरक्षित होंगे, साथ में अपने फिजिकल की तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जिनके बारे में इस वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर बात यहाँ पर फिजिकल की चल रही है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल 60+ डेज के बारे में। अब आपका सवाल आएगा कि ये 60+ डेज आखिर में है क्या। देखिए, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो फिजिकल कंडक्टिंग एजेंसी, यानी कि वो एजेंसी जो आपके फिजिकल को कंडक्ट करवाएगी, वो अभी भी क्या नहीं हुई है, डिसाइड नहीं हुई है। मतलब कि उसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो आपके फिजिकल को कंडक्ट करवाएगी। अब यहां पर आप देखिएगा कि एक नोटिस, आईटीबीपी के नोटिस के अकॉर्डिंग जो आपकी बिड लगेगी, ठीक है, जो आपकी बिड सबमिशन है, जिस दिन सबमिट की जाएगी, वो क्या है, वो है आपकी 10/6/2024। और जो बिड ओपनिंग है, जिस दिन पता लगेगा कि कौन सी आपकी जो एजेंसी है वो आपका फिजिकल करवाएगी, वो है 11/6/2024। ठीक है, मतलब कि 11/6/2024 को दो पॉसिबिलिटीज यहां पर बन रही है। अब दो पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है कि इस दिन आपकी जो एजेंसी है उसको यहां पर चूज कर लिया जाए, डिसाइड कर दिया जाए। एक ये जो डेट है इसको एक्सटेंड यहां पर कर लिया जाए। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि 11 जून को या तो आपकी एजेंसी डिसाइड हो जाएगी, या फिर ये डेट जो है वो आगे एक्सटेंड कर दी जाएगी। अब अगर आपकी जो एजेंसी है वो डिसाइड कर दी जाती है, तो मानिए कि 11/6/2024 को आपकी जो एजेंसी है उसका यहां पर चयन कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है। यहां पर डिसाइड होने के बाद भी पेपर वर्क हो गया। ठीक है, पेपर वर्क के बाद यहां पर लगभग 25 से 30 दिन का जो टाइम है वो एजेंसी लेगी ही लेगी। अब क्यों लेगी आपका टाइम? क्योंकि यहां पर उनको बहुत सारी चीजें भी करनी होंगी, जैसे कि आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है, इसके बाद इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, ग्राउंड हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टाफ की प्रिपरेशन हो गई है, इसके बाद अलग जो आपकी और भी जो सुविधाएं देनी होंगी आपकी, उनको अरेंजमेंट हो गया। उन सबको करने के लिए आपका जो टाइम है वो 25 से 30 दिन का यहां पर एजेंसी लेकर चलेगी। अगर मैं मानता हूं आपका कि 25 से 30 दिन अगर आपके लिए जाते हैं, प्लस में 11 दिन, ये 11 डेज ये, आप मानकर चलिए जुलाई जो है उसका आप मानकर चलिए 10 जुलाई या 11 जुलाई के लास्ट पास का डे आ जाएगा। ऐसे में आपका फिजिकल स्टार्ट होते होते आप मानकर चलिएगा कि अभी मई चल रहा है, इसके अंदर प्लस 60 डेज आपका टाइम जो और लग जाएगा, यानी कि जुलाई के अंदर आपका जो फिजिकल है वो यहां पर कंडक्ट हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन अगर सेकंड पॉसिबिलिटी सच हो जाती है कि आपकी जो डेट अगर वो एक्सटेंड कर दी जाती है, उस केस के अंदर नई डेट दी जाएगी। नई डेट के बाद अगेन बिल्ड सबमिशन होगा, उसके बाद बिल्ड ओपनिंग होगी, उसके बाद फिर 25 से 30 दिन का समय लिया जाएगा, और ऐसे करते करते आपकी जो डेट्स है वो आगे यहाँ पर चलती जाएगी। और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि आपका जो फिजिकल है वो लगभग 60 दिन के आसपास आगे आपका सरकने वाला है। संभावना है कि 60 दिन के बाद, यानी कि आज से 60 दिन का समय आपको और मिल सकता है अपने फिजिकल के लिए, क्योंकि जुलाई से पहले तो आप मानकर चलिए जून में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। जुलाई के अंदर आपकी पॉसिबिलिटी है कि वो 15 जुलाई 20 जुलाई के बाद कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन वो डिसाइड कब होगा? जब 11/6 को ये पता लगेगा कि आपकी एजेंसी डिसाइड हो गई है या डेट एक्सटेंड हो गई। अगर डेट एक्सटेंड हो गई है तो आगे प्रोसेस भी एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ ही आपकी एजेंसी 11/6 को डिसाइड कर ली जाती है, तो आप मानकर चलिएगा कि जुलाई एंड तक आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं रिजल्ट में देरी क्यों की जा रही है। अब रिजल्ट में देरी का मेन दो रीजन, जैसा मैं हमेशा आपको बता रहा था। फर्स्ट रीजन क्या है आपका? इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शंस। और सेकंड रीजन क्या है? नो प्रेशर। ठीक है, और यही दो रीजन है जिनकी वजह से आपका जो रिजल्ट है उसमें देरी की जा रही है। क्योंकि इलेक्शंस के अंदर जो एसएससी है उसके जो स्टाफ है उन सब की जो ड्यूटी है वो सभी लगी हुई है। अब इलेक्शंस के बाद इलेक्शंस की काउंटिंग जो है
जो काउंटिंग्स है उनके अंदर इनकी ड्यूटी लग जाएगी। सो इस तरह से आप मानकर चलिए कि जो एसएससी है उसका जो स्टाफ है वो सारे इलेक्शंस के चक्कर में बिजी है। इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर पब्लिश जो है वो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा प्रेशर। प्रेशर यूं नहीं है कि भाई अभी तो आपकी एजेंसी डिसाइड नहीं है, ठीक है, एजेंसी डिसाइड नहीं है, कोई ऊपर से फिजिकल कंडक्ट करवाने का प्रेशर नहीं आ रहा है। सो इसलिए जब भी प्रेशर किसी चीज़ के ऊपर नहीं होता है तो आप आराम से काम करते हो। भाई जब एजेंसी डिसाइड होगी उससे पहले 25-30 दिन का समय लेंगे, उससे कुछ समय पहले हम अपना जो रिजल्ट है उसको आउट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दो ही पॉसिबिलिटी है। अब अगर बात की जाए कि रिजल्ट जो है वो आउट कब किया जाएगा, सो रिजल्ट आप मानकर चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो आफ्टर इलेक्शन के बाद, इलेक्शन की काउंट रिजल्ट के बाद, यानी कि 4 जून के बाद आपका जो रिजल्ट है उसको आउट किया जाएगा। अब ये जो पॉसिबिलिटी है ये भी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब 4 जून वाली जो पॉसिबिलिटी है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है देखिएगा। अब 4 जून के बाद जो है ये भी दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके ऊपर भी। अब दो पॉसिबिलिटी ये है कि रिजल्ट जो है वो रेडी है, ठीक है, और इसको आउट कर दिया जाए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, रिजल्ट जो है वो रेडी नहीं है, सो इस केस में यहां पर टाइम जो है वो और लिया जाए। अब अगर रिजल्ट रेडी है, अगर एसएससी का जो रिजल्ट है वो तैयार कर रखा है, बस आउट करना है, सो यहां पर 4 के बाद ये कभी भी इसको आउट कर सकते हैं 10 तारीख तक, 10 आपका जून तक, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट रेडी नहीं है, रिजल्ट को रेडी करना पड़ेगा, प्रोसेस में टाइम लगेगा, सो ये लगभग 30 जून तक का जो टाइम है वो यहां पर इसमें लग सकता है, ठीक है। सो अगर रेडी है तो 10 जून के आसपास तक रिजल्ट आ जाएगा, अगर रेडी नहीं है, अगर सेकंड पॉसिबिलिटी है तो 30 जून तक आपका रिजल्ट आपको लग सकता है, यानी कि इतना टाइम 30 जून तक का टाइम इसमें और ज़्यादा आपको लग सकता है, ठीक है। अब तीसरा बड़ा सवाल, क्यों रिजल्ट प्लस फिजिकल ज़्यादा लेट नहीं होंगे। अब बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है कि सर अगर जून के अंदर भी नहीं आया तो इससे भी लेट हो गया, तो अगर और ज़्यादा आगे सरक गया तो ऐसे में हम क्या करेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्यों रिजल्ट फिजिकल ज़्यादा लेट नहीं होगा, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि मैंने अभी आज सुबह ही एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखना, जिसके अंदर एसएससी के कैलेंडर में बताया गया है कि 27 अगस्त को, ठीक है, 27 अगस्त को 2025 की जो वैकेंसी है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट की जाएगी, ठीक है। अब यहां पर भी भैया दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है वो भी आप सुन लीजिएगा। अगर रिजल्ट नहीं आता है, सो यहां पर फॉर्म अप्लाई करेंगे कौन कौन, फॉर्म अप्लाई करेंगे ओल्ड प्लस न्यू, ठीक है। सो इस वजह से इस बार का जो कंपटीशन और प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हर बार क्या होता है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं वो सारे के सारे बच्चे फिजिकल के लिए जा रहे होते हैं, या जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो बच्चे बाहर की तरफ चल जाते हैं क्योंकि उनको पता है उनका सिलेक्शन होगा, और जो नए बच्चे उनको मौका मिलता है। लेकिन रिजल्ट देर होने की वजह से यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो ओल्ड और न्यू दोनों भरेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा गर्दी इस बार आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इस बार रिजल्ट और आपका जो फिजिकल है वो एटलीस्ट करवा दिया जाए तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर न्यू प्लस सम ओल्ड जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा वो यहाँ पर अपने फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। सो ये कंडीशन अभी यहाँ पर बन रही है। सो इस कंडीशन से बचने के लिए, जो ये वाली कंडीशन है, इससे बचने के लिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना होगी, मान लो कि इस बार आपके फॉर्म आए, मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको उदाहरण, इस बार आपके फॉर्म आए 50 लाख, ठीक है भाई, ठीक है 50 लाख, और इस बार भी आपके आने 50 लाख, मान लो इस बार भी नए बच्चे 50 लाख भरेंगे, ठीक है। लेकिन रिजल्ट नहीं आने की वजह से 50 + 50 लगभग 1 करोड़ फॉर्म आपका हो गया। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि जो भी बच्चे ने 50 लाख ने फॉर्म अप्लाई किया उसमें से जो भी बच्चे छट गए हैं, जो भी बच्चों को रिजल्ट का नहीं पता है क्या मेरा कट ऑफ में नाम आएगा नहीं आएगा, वो सारे के सारे फॉर्म यहां पर लगाएंगे, ठीक है ना। इसी वजह से कितना प्रेशर होगा कि आप इस चीज को इमेजिन करके देखिए। सो इस प्रेशर
कैंसर से बचने के लिए आपका जो फिजिकल प्लस जो रिजल्ट है उसको जुलाई या अगस्त जो है 27 अगस्त है उससे पहले एटलीस्ट आपका जो रिजल्ट है वो तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन जो आपका फिजिकल है उसकी भी कोशिश की जाएगी कि उसका भी एक आधे बैच निकाल दिया जाए, फिजिकल आपके स्टार्ट यहां पर कर दिए जाए। ठीक है, सो बस यही कुछ बड़ी अपडेट्स थी आप सभी लोगों के लिए। सारी चीजें वन बाय वन विद एक्सप्लेन मैंने कर दी है, सारे आपको रीजंस देके सारे फैक्ट्स के साथ। सो अब आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। सो आपसे मिलेंगे एक और बड़ी वीडियो के साथ, एक और नए किसी एक आपके सवालों के डाउट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। गर्मी से बचकर रहिएगा और अपने फिजिकल की तैयारी में आप लगे रहिएगा, क्योंकि यही मौका है कि आप अपने फिजिकल को अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आप फिजिकल में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस गर्मी के अंदर बहुत सारे बच्चों के बस में नहीं रहेगा, चाहे वो कितने अच्छे नंबर हो, कि वो अपने फिजिकल को निकाल पाए, क्योंकि इस बार का जो टेम्परेचर है वो 47, 48, 50 डिग्री सेल्सियस के बराबर चल रहा है। सो ऐसे में अपने फिजिकल को सुबह सुबह आप परफॉर्म कीजिए, अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस बार फिजिकल के अंदर जो मचने वाला है ना गदर, वो इस बार आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे जो धावक हैं, जो अच्छे अच्छे दावे करते हैं, उनको मैं बाहर बैठे हुए आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सो बस यही एक एडवाइस थी आपके लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।